गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्नयनन् ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव। ओ बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि सुख को प्राप्त करना हो, शांति को प्राप्त करना हो, आनंद को प्राप्त करना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, परिवार के सुख शांति को प्राप्त करना हो, पति के प्रेम को प्राप्त करना हो, पत्नी के प्रेम को प्राप्त करना हो, भाई के प्रेम को प्राप्त करना हो, या किसी का भी माता पिता को प्रेम को आपको प्राप्त करना है, तो श्री कृष्ण गीता में एक ही शब्द कहते हैं कि प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही पूजा। पूर्ण समर्पण मुझको भाए। प्रेम डगरिया चल के राही, मेरी डगरिया तक आ जाओ। मेरी डगरिया तक आ जाओ। एक कृष्ण भगवान कहते हैं भागवत गीता में, तो ये कृष्ण हैं कौन? तो जो आपके भीतर में जो आवाज निकल रहा, जो काया रूपी, जो आत्मा रूपी, वो कृष्ण है। और जो मन रूपी है, जो वो अर्जुन है। तो ये काया रूपी कृष्ण मन रूपी अर्जुन को समझा रहा है कि अगर तुम सुख शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, प्रेम चाहते हो, तो तुम अपने मन को आत्मा में समर्पित कर दो, यानी कृष्ण भगवान को समर्पित कर दो। तो आज जो इंसान ईश्वर परमात्मा देवता देवी को जो बाहर खोज रहे हैं, वो बाहर में मिलेंगे नहीं। और बाहर खोजने के कारण ही आज मनुष्य को दुख का सामना करना पड़ रहा है, चिंता टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर में खोजना शुरू कर दीजिएगा, आप अपने परिवार में खोजना शुरू कर दीजिएगा, तो फिर आपको सुख शांति आनंद तुरंत आ जाएगा। ये कृष्ण भगवान तो द्वापर में कहीं थे पहला ही, लेकिन सदगुरु कबीर साहब आज कह रहे हैं 600 बरस मने इधर कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। भली बनी आई सबूरी में, अमन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजारा गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सदगुरु कबीर साहब कहाँ बताइन कि प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। मन लागो यारो फकीरी में। तो आप अपने पिता से प्रेम कर लीजिए, माता से प्रेम कर लीजिए, पति से प्रेम कर लीजिए, पत्नी से प्रेम कर लीजिए, भाई से प्रेम कर लीजिए, देवरानी जेठानी ने प्रेम कर लिया, दादा दादी से प्रेम कर लीजिए, तो फिर बाहर आपको किसी से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। फिर बाहर आपको किसी को चीज़ को सुख शांति प्राप्त करने के ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यही मनुष्य भटक जाता है, और भटकाने वाला भी एक नहीं हजारों है। भटकने वाला तो 140 करोड़ है, लेकिन भटकाने वाला भी कम नहीं है। लेकिन जो ईश्वर परमात्मा सुख शांति आनंद को जो आप बाहर खोज रहे हैं, वो आप अपने भीतर में खोजिए, आप अपने परिवार में खोजिए। बाहर में खोजने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में खोजिए, घर के मंदिर में खोजिए,
तो आपको सुख शांति आ सकता है। उसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, अप्रेम से प्रगट भय सब जाना। कहाँ बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी कि वो जो प्रेम है जो पूरे संसार से कीजिए, यानी पूरे परिवार से कीजिए, एक से मत कीजिए। और यहाँ जो धरती पर हैं जो एक से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र वेद साधु संत महात्मा कह रहे हैं कि सबसे प्रेम माने हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना। सर्वस्त्र मन होता है पूरा संसार में, तो पूरा संसार में आप कहाँ खोजिएगा, उतना संभव नहीं है। लेकिन पूरे परिवार में अगर आप खोजना सुख शांति अगर खोजना शुरू कर दीजिए तो आपको नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आपको प्रेम के प्रति कोई रुझान नहीं देता है, दया के प्रति कोई संस्कार ज्ञान बुद्धि नहीं बताता है, करुणा के प्रति कोई नहीं बताता है, प्रेम के प्रति कोई केवल कहता है जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास सतमा कथा करे तो आपका सुख शांति मिल सकता है, उद्धार कल्याण हो सकता है। यही भ्रम में मनुष्य फंस जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहीं है बीजक का सबसे पंक्ति बोलिन है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पंडित मन होता है विद्वान, प्रज्ञा, सहनशीलता, विवेकी, जो ज्ञान बुद्धि विवेक से काम करे। पंडित का मतलब ये नहीं होता है कि जो आज मैंने देश में करा कि हम पंडित हैं, वो पंडित नहीं होते हैं। वो सब अपने आप को ठगने के लिए, झूठ सच करने के लिए, धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर भले का संग पंडित है। लेकिन शास्त्रों में, वेदों में ऋषि मुनि संत महात्मा जो भी ज्ञान ध्यान साधना से अर्पित किए, वो कहते हैं कि पंडित वही है जिसका वाणी सही हो गया, विचार सही हो गया, रहन सहन सही हो गया, जो मने बुद्धि विवेक हो गया, उसे पंडित कहा जाता है। जो सभी प्राणियों से प्रेम करे, पूरे परिवार में प्रेम करे, पूरे समाज में प्रेम करे, वो पंडित है, वो प्रज्ञा है, वो विद्वान है। वो खुद को अपना सुख शांति ला रहा है और लोगों को घर में, पर में, परिवार में, समाज में भी सुख शांति लाने का प्रयास कर रहा। तो एक गीता के भी बात आपको बताए कृष्ण क्या कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास भी यही कह रहे हैं और सदगुरु कबीर साहब यही कह रहे हैं। तो इस सोचिए कि क्या है रामायण क्या है कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई। हैं? और शंकर भगवान भी कह रहे हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, अब मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। शंकर भगवान भी यही कह रहे हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अब किए जोग तप ज्ञान विरागा, आ उत्तर दिशा सुंदर गिरि नीला, और तहाँ रहे काग भुसुंडी सुशीला। देखिए शंकर भगवान भी कह रहे हैं, अपने पार्वती को समझा रहे हैं कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलता है। जब आप सत्संग में जाइएगा तो हरि कथा सुनने को मिलेगा और उसके बिना आपका मोह भंग नहीं होगा। और मोह मने भंग भी मने मोह जब तक भंग नहीं होगा तब आपको प्रेम सुख शांति आनंद परिवार में नहीं मिलेगा। और वो दृढ़ विश्वास प्रेम से ही मिलता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितनों जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास कर लीजिए, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये शंकर भगवान कर रहे हैं ये अपने पत्नी को कि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। कि बिना प्रेम के केवल जोग तप पूजा पाठ व्रत उपवास करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते, यानी सुख शांति नहीं मिलते। रघुनाथ मतलब ईश्वर परमात्मा। तो परमात्मा किसे कहते हैं? पिता को ही परमात्मा कहा जाता है, परमेश्वर कहा जाता है। माता को ही देवी कहा जाता है, पति को ही देवता कहा जाता है, पत्नी को ही देवी कहा जाता है। तो कैसे मिलेगा?
तो ये प्रेम के बिना नहीं मिल सकता है। इसलिए शंकर भगवान भी कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी अति अपने पत्नी से कि मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिए जोग तप